हेलो दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो वीडियो लाया हूं वो है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है और रेलवे का तो ये खास टॉपिक है। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, चाहे वो ग्रुप डी हो जाए, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, एएलपी हो गया, यानी कि रेलवे के हर एक एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को छोड़ आते हैं लंबी कैलकुलेशन की वजह से। दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो सीआई निकालने में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस वीडियो में हम 2 से लेके 5 साल, 6 साल, 7 साल तक के जितने भी मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जितने भी साल का पूछे आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जनरली 2, 3, 4 साल तक के, मैक्सिमम 4 साल तक के आपसे पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे आप 10 साल, 15 साल तक के भी सवाल इजीली कर पाएंगे, लेकिन वो पूछा नहीं जाता दोस्तों। लेकिन ट्रिक आप ऐसा ट्रिक है कि आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे दोस्तों। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आप तो जानते होंगे लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह भिन्न होता है, क्या अलग होता है। एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहेंगे, फिर आ जाएंगे मुद्दे की बात पे। यहां देखिए, जैसे 1000 है दोस्तों, अगर हम आपको बोले कि 10% साधारण ब्याज इस पर लग रहा है 2 साल तक, तो 2 साल बाद जो आदमी कर्ज लिया होगा 1000 रुपया, वो अगले को कितना देगा, यानी जिससे लिया होगा। दोस्तों, 1000 का जो 10% होगा, 1000 का 10% दोस्तों होगा, वो होगा 100। यानी पहले साल उसको 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। कितना पर दोस्तों? 1000 पर। दूसरे साल भी दोस्तों साधारण ब्याज जब है तो दूसरे साल भी उसको ब्याज दोस्तों 100 रुपया ही लगने वाला है। इनफैक्ट तीसरे साल भी 100 ही लगने वाला है, चाहे वो 5 साल रखे कि 10 साल रखे। प्रत्येक साल जो ब्याज लगेगा दोस्तों वो 100 रुपया ही लगेगा, क्योंकि ब्याज ये साधारण है। यानी कि अगर वो 5 साल रखेगा तो 500 रुपया सिर्फ ब्याज होगा। यहां सालाना की बात हो रही है, 10% सालाना की बात मैं कर रहा हूं। यानी 5 साल अगर रखेगा तो मात्र 500 रुपया ब्याज होगा। 1000 रुपया लिया था, यानी टोटल 1000 और 500 मिलकर 1500 रुपया उसको देना पड़ेगा, जिससे वो पैसा लिया था दोस्तों। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात थोड़ी अलग है, इसका अपना ही अलग एटीट्यूड होता है। क्या एटीट्यूड होता है दोस्तों कि 1000 का पहले साल तो ब्याज चलिए 100 रुपया लग गया। जितना भी दर पे यानी जितना भी रेट पे ब्याज लगता है ना दोस्तों, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, लोग कहता है ना ब्याज का ब्याज। तो ब्याज का कहने का मतलब है कि ब्याज पर भी आपको ब्याज देना होता है। फिर से सुनिए, ब्याज पर भी आपको ब्याज देना होता है। यानी कि 1000 का तो आप 100 रुपया ब्याज दे चुके पहले साल, अगले साल जब दीजिएगा तो 1000 का नहीं लगेगा, आपको 1100 का लगेगा। यानी 1000 तो आपका मूलधन है जो आप लिए थे, 100 रुपया जो ब्याज हुआ है 1 साल का, अगले साल वो जुड़ के उसका ब्याज लगेगा। यानी 1000 और 100 मिलके 1100 हो गया। इसका 10% दोस्तों लगेगा, इसका 10% यानी 110। यानी पहले साल तो आपको 2100 रुपया ब्याज लगा था, दूसरे साल आपको दोस्तों लग जाएगा 110 रुपया लग जाएगा। यानी देखिए, साधारण ब्याज में 2 साल का तो हुआ कितना, 200 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों हो जाएगा 110 दूसरा साल वाला, अब पहला साल वाला 100, यानी कि 210। 10 रुपया का फर्क आपको 2 साल में नजर आ गया। फिर तीसरा साल लीजिएगा तो इसका ब्याज 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 ब्याज
ऐसे ऐसे लोग क्या होता है कर्ज में डूबते जाता है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, यानी कंपाउंडिंग होने लगता है ब्याज का ब्याज। इसको एक तरीके से और समझिए, इस 100 को हम इसमें नहीं जोड़ के अलग तरीके से आपको समझा रहे हैं। देखिए पहले साल 1000 का 10% जो ब्याज हुआ वो हो गया 100 रुपया। अब जो दूसरे साल यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम बता रहे हैं दोस्तों, तो क्या करिएगा 1000 का 10% तो आपको लगेगा ही लगेगा, यानी 100 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। इस ब्याज पर भी आप ब्याज 10% निकाल लीजिए, यानी 100 का दोस्तों 10% यानी कुछ नहीं 10 होता है, यानी 100 ये पहले वर्ष वाला 200 हुआ और 200 में 10 जोड़िएगा तो 210 होता है। यानी आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का भी ब्याज होता है, तो 2 साल के लिए दोस्तों हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात आप जानिए, 2 साल आप निकाल लीजिएगा इस तरह से, फिर 3 साल के लिए क्या करेंगे, 4 साल के लिए क्या करेंगे, 5 साल के लिए क्या करेंगे, इस तरह जो जब साल बढ़ते जाएगा यानी समय बढ़ते जाएगा दोस्तों, तब सवाल को कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप दोस्तों छोटी सी बात मेरी याद रख लीजिए। आपको कभी फिर परेशानी में नहीं आएंगे, आप कभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों। एक छोटी सी बात आप सुन लीजिए ध्यान से। देखिए दोस्तों यहां आराम से देख लीजिएगा, आपको तुरंत याद भी कराएंगे और आप बात में याद भी कर लेंगे। 2 वर्ष के लिए, यानी अभी जो आपको सिर्फ ट्रिक हम याद करवा रहे हैं, ट्रिक क्या, आपको बेसिक बात हम बता ही चुके हैं ऐसा होता क्यों है। 2 वर्ष के लिए दोस्तों आपको याद रखना है 2:1 अनुपात बोल दीजिए या प्लस बोल दीजिए, बात बराबर है। आप जब फॉर्मूला से करेंगे ना, एक्चुअली आपको एक बात और बता दें कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत सारा नियम है। एक तो आप फॉर्मूला से है जो काफी लेंदी हो जाता है, फिर आपका रेशियो मेथड है, परसेंटेज मेथड है, अलग अलग मेथड है। लेकिन ये जो मेथड है दोस्तों बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई सा भी मेथड नहीं है। 2 वर्ष के लिए आप याद रखिए 2:1। 3 वर्ष के लिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए आपको याद रखना है क्या, 3:1, यानी 3:1। 4 वर्ष के लिए दोस्तों आपको याद रखना है, 4 वर्ष के लिए क्या याद रखना है, 4:6:4:1 दोस्तों। 5 वर्ष के लिए दोस्तों याद रखना है, 5 वर्ष के लिए याद रखना है 5:10:10:10, इसके बाद 5:1। आप कहिएगा कि सर ये क्या अनुपात इतना कैसे याद रहेगा सर, तो आपको हम एकदम बढ़िया सी बात, बढ़िया सी ट्रिक बता रहे हैं, आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं है, बातों में आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आराम से दिल थाम के खाली बैठिए। सबसे पहले बात एक बार बोलिए, 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:1, ठीक है। अनुपात आप अपने मन से लगा लीजिए, अनुपात समझिए, आप प्लस समझिए, सवाल करेंगे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। 4 वर्ष के लिए दोस्तों 4:6:4:1, ठीक है दोस्तों। 5 वर्ष के लिए उसी तरह से 5:10:10:5:1। तो सबसे पहले बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो बात हम लिखे हैं आप आराम से समझ लीजिए कि 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 याद रखेंगे, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 याद रखेंगे, 2 वर्ष के लिए 2:1 याद रखेंगे और 5 वर्ष के लिए 5:10:10:5:1 याद रखेंगे। अब आपको बता देते हैं ट्रिक कि याद कैसे रखना है और सवाल में कैसे लगाना है। इसके बाद सिर्फ सवाल ही करने वाले हम लोग। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए आपका मन 6 में लगा दीजिए, 7 में लगा दीजिए। आप इसके बाद अपने मन से भी नियम बना सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान से समझिए जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें कॉमन बात आप देखिए, 2 वर्ष के लिए सबसे पहले आता है 2, 3 वर्ष के में आता है 3, 4 वर्ष में पहले आ जाता है 4 और 5 वर्ष में पहले आ जाता है 5। ये तो कॉमन है कि जितना वर्ष के लिए है पहले वही आता है। 2 वर्ष के लिए 2 पहले, 3 वर्ष के लिए 3 पहले, 4 वर्ष के लिए 4 पहले और 5 वर्ष के लिए 5 पहले। और ये बन सब में बन रहा है, यानी सब में बन अंतिम में है। अब है कि बीच वाली बात हम कैसे याद रखें दोस्तों। देखिए 2 वर्ष के लिए आपको एक तो एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि 2:1। अरे 2 वर्ष के लिए इतनी छोटी सी बात तो याद रख ही सकते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 2:1 आपको तो याद होगा 2 वर्ष के लिए।
3 वर्ष के लिए क्या करिए, 3 पहले लिख दीजिए और 2 और 1 को जोड़िए तो 3 होता है। देखिए ध्यान से, ये ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, सिर्फ इसी नेक्स्ट स्टडी पे मिलेगा। तो आराम से चीजों को समझिए दोस्तों। तो 3 वर्ष के लिए पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, फिर कुछ नहीं बचा दोस्तों 1, ठीक है। 4 वर्ष के लिए पहले 4 तो लिखेंगे ही, 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा दोस्तों, 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा और अंतिम में फिर 1 आ गया, कुछ जुड़ने वाला नहीं है तो 1 आ गया। 5 वर्ष के लिए दोस्तों 5 तो पहले आएगा ही आएगा, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 और 1 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। क्या क्या हम बोले एक बार फिर बोल दें कि वीडियो को आप बैक करके सुन लीजिएगा। तो चलिए, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है जो बार बार हम बात को बोले, आपको फिर से सुनना हो तो बैक जाके सुन लीजिए हम क्या बोले, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जोड़ के आपको रेशियो याद रख लेना है। एक बार फिर तेजी तेजी में बोल देते हैं, पहले 2:1 को तो आपको याद ही रखना है, फिर क्या 3 के लिए पहले 3 लिखेंगे, 3 वर्ष के लिए 2 1 3 जोड़ देंगे 1 आ गया। 4 वर्ष के लिए पहले 4 लिखेंगे, 3 3 6 3 1 4 और अंतिम में 1। 5 वर्ष के लिए 5 लिख देंगे, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 और अंतिम में दोस्तों 1 आ गया समझ में। तो आपको ये ट्रिक दोस्तों, ये रामबाण है, आपको याद रखना ही रखना है। सवाल को जवाब बहुत जल्दी करना चाहेंगे तो अब दोस्तों सवाल लेते हैं हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के। दोस्तों इसमें आप 6 साल की भी बना सकते हैं। देखिए जरूरत तो कभी जिंदगी में पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आप बना लीजिए। देखिए 6 अनुपात, ठीक है, पहले 6 साल के लिए 6 आ गया, 5 और 10 मिलके 15 हो जाएगा, 10 10 मिलके दोस्तों 20 हो जाएगा, 10 5 मिलके दोस्तों 15 हो जाएगा, 5 1 मिलके दोस्तों 6 हो जाएगा, अंतिम में 1 आ जाएगा। देख रहे हैं, ये 6 आ गया, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, अंतिम में 1। एक चीज और देखिए, जितना साल के उतना वो पद, 3 3 6, 5 साल के लिए 3 2 5, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को। तो चलिए अब एक एक करके सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। देखिए पढ़िए क्या है सवाल, कि आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, तो 2 वर्ष के जो ट्रिक आप सीखे हैं वही ट्रिक यहां पर अभी लगाएंगे दोस्तों। उससे पहले सवाल करने से पहले आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अंतिम में जो बोला कि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यह बात जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब ही ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो रेट यानी दर और समय में हम कोई फर्क नहीं करते हैं। फिर से सुनिए, जब ब्याज ये वार्षिक संयोजित होता है तो हम दर और समय में कोई फर्क नहीं करते हैं, लेकिन छमाही या तिमाही संयोजित होने लगता है तो हम दर में परिवर्तन करते हैं और समय में भी परिवर्तन करते हैं। कैसे करते हैं एक बार सुन लीजिए, इस पर भी एक सवाल हम लोग अंतिम में कर लेंगे। जब छमाही संयोजित होता है ब्याज कहेगा तो दर हो जाएगा 1/2, यानी दर हो जाता आधा और समय हो जाता है 2 गुना। फिर से सुनिए, जब ब्याज छमाही संयोजित होता है यानी साल में 2 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा, तब समय हो जाएगा क्या 2 गुना और दर हो जाएगा आधा यानी आधा हो जाएगा, ठीक है। और जब तिमाही संयोजित होता है ब्याज तो हो जाएगा दर क्या 1/4 यानी दर में आप 4 से भागा दे दीजिएगा और समय को 4 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि तिमाही जैसे ब्याज संयोजित होगा तो आपको साल में 4 बार ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, तो यहां पे तो कोई झंझट वाली बात नहीं है, वार्षिक संयोजित होता है। ध्यान से सुन लीजिए। अब ट्रिक को लगाते हैं दोस्तों, इसमें एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आराम आराम से सवाल को कर लेंगे, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा और आप मजाक मजाक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज CI। दोस्तों एक बात बताइए, दर सारा का सारा खेला है दोस्तों दर पर। किस पर है? दर पर है। क्या है दर पर? जो भी मूलधन है दोस्तों वो मूलधन आप लिख लीजिए, मूलधन है 3000
और आपको 5% का दर चाहिए दोस्तों। कितना प्रतिशत का दर चाहिए? 5% का। और आप सीखे हैं 2 वर्ष के लिए 2:1। क्या सीखे हैं? इसको तो कॉपचा में रख लीजिए। 2 वर्ष के लिए आप दोस्तों सीखे हैं 2:1। तो 3000 का जो दोस्तों ब्याज होगा कितना? 5% के दर से दोस्तों, यानी 5/100। इसको आप 1/20 भी कर सकते हैं, या 00 से 00 चल गया तो 5 दिया 15 दोस्तों, 150 हो गया। फिर से समझ लीजिए, जो मूलधन होता है दोस्तों, मूलधन को आपको दर के साथ गुना कर देना है, यानी मूलधन का जितना दर लग रहा है 5% है तो 5/100, यानी 5% को आप 1/20 भी करते तो बात बराबर आता, कट के वही चीज होता है। तो ये हो गया दोस्तों 150। अब दोस्तों क्या करना है? 150 का फिर 5% निकालना है। 150 का फिर 5% जब आप निकालिएगा, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया। फिर से सुनिए, जो आपका आया ना यहां, उसका फिर से आपको निकालना है, जो भी दर आपको दिया रहेगा। तो 5% दिया है दोस्तों, कट गया। 15/2 दोस्तों होता है 7.5, यानी रुपया में समझिएगा तो 7 रुपया 50 पैसा। जिसको जिससे गुना कर दीजिए, जिसको जिससे गुना कर दीजिए, है ना दोस्तों। और बीच में ये अनुपात को आप समझ लीजिए प्लस है। ये जो सबके जोड़ करके जो पैसा आएगा ना दोस्तों, वही पैसा होता चक्रवृद्धि ब्याज। 150 गुना 2 यानी 300, प्लस 7 रुपया 50 पैसा गुना 1 तो 7 रुपया 50 पैसा, या 7.5 बोल दीजिए। तो 300 में 7 जोड़िएगा तो 307 रुपया 50 पैसा, या 307.5 आपका आंसर होगा। यही ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कहिएगा सर काफी लेट लग रहा है। नहीं, आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। बाकी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी दोस्तों सवाल को उड़ा दीजिएगा। तो 2 वर्ष के लिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 2:1 जो बेसिकली लिखते हैं ना, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हम जो ब्याज आते जाता है, यानी परसेंटेज कट कट के आते जाता है, उसको गुना करने के लिए करते हैं। 3 के लिए क्या करेंगे? 3 3 1 करेंगे, जो भी आ जाएगा फिर परसेंट निकालेंगे, फिर उसका दर से गुना करेंगे और सबको गुना करके जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होता है, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता है। और जब से चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा। जब आपको परिपक्वता मूल्य पूछेगा, टोटल यानी मिश्र धन पूछेगा, तो ब्याज आप प्लस मूलधन ही तो मिश्र धन होता है। तो यही 307 रुपया 50 पैसा जुड़ जाएगा मूलधन में, यानी 307 रुपया 50 पैसा, यानी ऑप्शन ए आंसर होता। आपसे सिर्फ ब्याज पूछा है तो आपको सिर्फ 307 रुपया 50 पैसा ही समझना है। ठीक है दोस्तों। तब अब करते हैं हम लोग 3 साल और 4 साल वाले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं 3 साल वाला सवाल कि 8000 रुपये का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन नहीं दिए हैं दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 वर्ष के लिए दोस्तों आपको बताए हैं क्या, 3:3:1, या आप 3:3:1 समझिए, 3:3:1, कोमा समझिए, अनुपात समझिए, बात बराबर है, क्योंकि आफ्टर ऑल गुणा करके जोड़ना होता है। आप समझ चुके हैं जैसा कि हम बताए हुए हैं। तो 5% दोस्तों, तो सबसे पहले मूलधन का 5% निकालिएगा दोस्तों। तो 8000 का जब आज 5% निकालिएगा दोस्तों, हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40 का दोस्तों 8000 का कितना दोस्तों? 5% निकालना है ना, तो 8000 का 5% 400 होगा। सॉरी 8000 का 5%, 8 पंचे 40, 1 0 40, यानी कि 400 हो जाएगा 8000 का 5%। इसका फिर से 5% निकालिएगा दोस्तों, आएगा 20। अरे ये तो आसान सी बात है ना, 400 का 5%, 00 गया 5 के 20। अब इसका दोस्तों 5% निकालिएगा, 20 का 5% दोस्तों कितना आएगा? 1 आएगा। परसेंटेज से आप ऐसे फ्रैक्शन में याद रखिएगा, भिन्न में, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं कि 400 का 5% 20 हो जाएगा, और फिर 20 का दोस्तों 5% यानी 1/20 दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 20 का 5% 1/20, 20 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा दोस्तों? 20 का 5%, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 दोस्तों, ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताइए हमको,
इसको इससे गुना करिए, 400 गुना 3, ऐसा ही तो किए थे 2 वर्ष वाला में, 400 गुना 3 ये हो गया 1200, प्लस ये ब्याज है 20 दिया 60 हो गया, और एक एकम 1 हो गया, यानी 1260 प्लस 1 यानी 1261 रुपया दोस्तों क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3 साल का दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या होगा, 1261 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो 3 साल वाले में ऐसे करते हैं। अब देख लीजिए 4 साल वाला और 5 साल वाला। मैक्सिमम एग्जाम में दोस्तों 4 साल तक ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, अगर पूछा तो वही नियम लगाते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अब ये 4 साल पे जो सवाल है 4 वर्ष के लिए, देखिए कि रुपया 5,000 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोबारा से उसी जिंदगी में चलते हैं। आपको बताए थे दोस्तों क्या कि 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1 आपको याद रखना है। क्या बताए थे दोस्तों, 4, 6, 4 और 1 आपको याद रखना, अनुपात में याद रखिए या ऐसे याद रखिए। आफ्टर ऑल करना क्या है आपको पता है दोस्तों, 10% का मतलब हुआ 1/10, आपको पता है 10% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1/10 है ना। तो 5,000 का 1/10 दोस्तों क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ये हो गया 500। 5,000 का 1/10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब 500 का दोस्तों 1/10 हो गया 50, 50 का 1/10 हो गया 5, और 5 का 1/10 हो गया दोस्तों क्या, 0.5। ठीक है दोस्तों, या फिर 0.5 यानी इस तरह से हुआ। इसका 10% ये, इसका 10% ये, इसका 10% ये। आपको पता है ना दोस्तों कि जैसे आप 5 है, इसका 10% यानी 1/10 पहले ही कर चुके हम 10% को। 10% का मतलब 1/10, क्यों, आपको पता है ये छोटी सी बात 1/10, इसीलिए सबको 1/10 से गुना करते गए तो बात पहुंच गई यहां पे। तो आप इसको जब भगा दीजिएगा तो 0.5 आएगा। ठीक है, बेहद ही आसान सी बात है। अब इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, और सबको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 5 चौके 20 पे 00 हो गया, 5 चौके 20 पे 00, 2000 हो गया, 6 पंचे 30 यानी 300 हो गया, 5 चौके 20 और ये 0.5, तो यानी क्या हो गया 2320.5, 2320.5 यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो गया। कितना इजी वे में आप कर पाए दोस्तों। अब इसी सवाल को मतलब दूसरा सवाल देखिए 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष के लिए दोस्तों क्या ट्रिक है, 5, 10 है ना, 5, 10, 10, 5 फिर क्या दोस्तों 1 है ना। 5 वर्ष के लिए क्या है दोस्तों, 5, 10, 10, 5, 1 है ना दोस्तों। 5 इसको मिटाते हैं, 5, 10, 10, 5, 1 5 वर्ष के लिए। तो क्या है दोस्तों 10% का दर है। पहले जो दर है उसको आप भिन्न में चेंज कर लीजिए 10%। हालांकि आप ऐसे भी करिएगा तो सेम ही बात है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसा किया जाता है। 10% का मतलब दोस्तों 1/10। तो 20,000 का 1/10 जब आप निकालिएगा दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 2000, ये हो गया 2000। ठीक है, अब इसका जब आप 1/10 गुना करिएगा बनेगा दोस्तों 200, इसका जब 1/10 करिएगा बनेगा 20, इसका जब 1/10 करिएगा बनेगा 2, और इसका जब 1/10 करिएगा बनेगा 0.2। समझ में आ रहा है, इसका 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 निकालते गए। अब सबको गुना कर दीजिए। अब तो आपके लिए ये क्या बाएं हाथ का खेल हो चुका है। तो 2000 गुना 5 हो जाएगा दोस्तों 10,000, 10,000 हो गया, प्लस ये हो गया 2000, प्लस ये हो गया 200, प्लस हो गया 10, प्लस हो गया 0.2। तो ये 10,000 और 2000 मिलके 12,000, 12,210.2, 12,210.2 यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो मजा आ गया दोस्तों, कैसे आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के सवाल का चक्रवृद्धि
ब्याज आप कैसे इजी वे में आप निकाल पाए। आप 6 वर्ष का भी पूछेगा तो वही ट्रिक लगा दीजिएगा, लग जाएगा, लेकिन आपसे 6 वर्ष तक का पूछता नहीं है, ये बात हम बार बार आपको बता चुके हैं। तो चलिए एक और सवाल कर लेते हैं जो कि ब्याज तिमाही कैलकुलेशन पे एक लास्ट सवाल होगा। इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगभग इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों इस सवाल को, यह सवाल क्या है दोस्तों कि श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपयों का निवेश किया, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में कुछ रुपयों का इन्वेस्ट किया यानी जमा किया। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, आपको कुल कितनी राशि मिलेगी यानी ब्याज निकाल के उसको मूलधन में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपसे कुल कितनी राशि मिलेगी ये पूछा है। यदि 10,000 रुपये यानी मूलधन हो गया दोस्तों आपका 10,000 रुपया, 6 महीनों के लिए यानी 6 महीनों के लिए दोस्तों 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं। ब्याज तिमाही संयोजित होता है। सबसे मजेदार लाइन तो लास्ट में जुड़ा है दोस्तों, ये पूछड़ी। ब्याज दोस्तों तिमाही संयोजित होता है। जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है दोस्तों तो आपको दर क्या करना चाहिए, 4 से भागा दे देना चाहिए दर में। फिर से सुनिए, जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो दर हो जाता है 4 से भागा यानी 1/4 समय हो जाता है 4 गुना। ऐसा इसलिए होता है कि तिमाही का मतलब हो गया एक साल में टोटल 3 साल जो आएगा वो 4 बार आएगा, यानी आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। तो दर है 20%, तो 20/4 यानी हो गया दोस्तों कितना 5%। फाइनली जब हम निकालेंगे तो दर निकालेंगे। और जो टाइम है दोस्तों 6 महीना का टाइम है। 6 महीना का मतलब 1/2 साल, क्योंकि बात तो हम साल में करते हैं, सभी नियम कानून साल के लिए वैलिड है, महीना के लिए नहीं। तो 6 महीना यानी 1/2 साल। और आपको बोले हैं कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो आपको टाइम यानी समय को 4 से गुना करना चाहिए, तो 2 दूना 4 यानी 2 साल दोस्तों हो गया। अब बताइए पुराना फंडा हुआ कि नहीं हुआ, कि समय 2 साल यानी 2 वर्ष का आपको ब्याज निकाल देना है। मूलधन कितना पे 10,000 पे। अब परसेंटेज दोस्तों कितना 5%। 5% मतलब 5/100 यानी 1/20। तो जब आप 2 साल और 1 साल यानी कि 2 साल के लिए 2 और 1 वाला बात याद रखिएगा, तो 10,000 को 20 से भगा दीजिए या 1/20 करिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा, ये हो गया 500। यानी 10,000 का 1/20 हो जाएगा 500, क्योंकि 5% का मतलब 1/20 ही होता है। और 500 को जब आप 1/20 से गुना करिएगा दोस्तों हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 500 गुना 2 1000 और ये हो जाएगा 25, यानी 1025 रुपया सिर्फ ब्याज लगा है। तो आपसे सिर्फ ब्याज नहीं पूछा है, टोटल परिपक्वता मूल्य यानी मिश्र धन पूछा है। तो 10,000 लिया था, 1025 रुपया ब्याज है, यानी कि दोस्तों 11,025 रुपया होगा, यानी 11,025 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जितने भी साल के सवाल आपसे पूछेंगे आप आसानी से सवाल को कर पाइएगा। इस वीडियो को आप दोबारा फिर से देख लीजिएगा अगर आपको कहीं भी देखने में कोई समझने में परेशानी हुई होगी। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए वीडियो को, ताकि हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाते रहे और आपका तैयारी बेहतर तरीके से होते रहे। तो दोस्तों धन्यवाद। और आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।